जी हाँ, बात रेन इमरजेंसी की है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश के कई हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है और बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं सड़कों पर पानी है तो कई नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगा है। अभी सबसे बुरा हाल राजस्थान का नजर आ रहा है, जहां लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में तबाही है। आसमानी आफत से जिधर देखो उधर पानी ही पानी, सिर्फ पानी। शहर के जिन बाजारों में भीड़ होती थी वहां कई फीट तक पानी है और सड़कें समंदर बन गई हैं, जिससे आम जनजीवन पर काफी असर हुआ है। देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कई सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, तो कई शहर पानी पानी हो चुके हैं। राजस्थान में मानसून की तेज बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा रखी है। राजस्थान की बूंदी और कोटा जिलों में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बूंदी के नैनवा में कनकर सागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। कोटा जिले के दिगोद और निमोदी हरिजी गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां करीब 150 गांव के लोग घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर 200 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कोटा जिले से किया जा चुका है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र का भी शहरों से संपर्क टूट गया है। कई पुलियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दौसा जिले में बीते 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश का ये दौर गुरुवार से शुरू हुआ था, जो कि आज जारी रहा है। और बीते 24 घंटों में यहाँ दौसा में बात करें तो जिला मुख्यालय के आसपास 38 mm बारिश हुई है। इसके अलावा टोटल 338 mm बीते 24 घंटे में दौसा जिले में बारिश हुई है। यहाँ के बांदीकुई, लालसोट, सिकराया, सिकंदरा आदि इलाकों में लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सड़कें जो है दरिया बन गई। इसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बूंदी और कोटा जिलों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में लगातार बारिश का दौरा किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से एक कंकर सागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। टोंक शहर में लगातार बारिश से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। बस स्टैंड के सामने शहर की सबसे पोश कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड में पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। टोंक जिले में पिछले 24 घंटे से तेज बरसात का दौर जारी है। इसी बीच जिला कलेक्टर ने टोंक की कई कॉलोनियों का दौरा करा। वहीं निवाई में बनस्थली गांव में 50 लोग फंसे हुए थे। वहां जेसीबी में बैठ के कलेक्टर ने मुआयना करा और लोगों को सिविल डिफेंस की टीम को बुलाकर रेस्क्यू करवाया, भोजन व्यवस्था करवाई, चाय की व्यवस्था करवाई। इस टाइम में मौजूद हूँ टोंक की पोस्ट कॉलोनी जिसे बोला जाता है हाउसिंग बोर्ड। लेकिन आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जिस हालात से गुजर रही है पोस्ट कॉलोनी वो दिखाएं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इससे भी पहले कई बार भी ना शिकायतें आई हैं बरसात के दिनों में। आमेर में लगातार बारिश का जोर। आमेर महल के रास्ते वाली ऐतिहासिक रामबाग की दीवार गिर गई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति दीवार के आसपास मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कि बारिश दिनों में किले में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सावन महीने तरसाने और भादो महीना आधा बीतने के बाद अब मानसून ने अंगड़ाई ली है। भीलवाड़ा शहर समेत जिले में मानसून बादल जमकर बरस रहे हैं। खास तौर से ऊपरमाल क्षेत्र में बिजोलिया में पिछले 24 घंटे में मेघों ने मेहरबानी दिखाई है। यहाँ भारी बारिश और एरू नदी के उफान पर आने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। 12 जिले में पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले में बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत दोगुनी कर दी है। वहीं प्रशासन ने ऐतिहासिक स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। 12 के अंत में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हो रही कस्बे में बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों में पानी भर गया है। आप देख रहे हो ये जो स्टेशन रोड की जो खाड़ी है इसमें कितना पानी आ गया है। इसका जल स्तर बढ़ गया है। बमोरी की खाड़ी जो है वहाँ भी जल स्तर बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों ओर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और ऐसे में कोई घटना घटित न हो। निचली जो बस्तियाँ हैं वहाँ पानी
भर गया है। तेज बारिश के कारण शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। आवागमन के रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर आने के कारण वाहन भी फंस गए हैं। दफ्तर जाने वाले लोग भी अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकले। माधोपुर में सुरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा मखोली गांव में घुस गया। मखोली अंडरपास में लबालब पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात फिर पैदा हो गए हैं। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। आलम यह है कि शहर के कई निचले इलाके और कॉलोनी जलमग्न हो गए हैं, इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरे जिले में पानी पानी हो गया है। अभी हम खड़े हैं पुराने शहर के लटिया नाले पर, जहां देर रात में करीब पुलिया से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा था और दुकानों में भी 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया है। पूरा शहर, पूरा जिला जलमग्न हो चुका है। सभी रास्ते अवरुद्ध हैं। काला गोरा जी के यहाँ पे भी 3 फीट पानी है। जिला अस्पताल के यहाँ भी सड़कों पर 2-2 फीट पानी ऊपर बह रहा है। लोगों का आवागमन में दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। लटिया नाला अपने फुल बहाव पे है। राजबाग एनीकट पर भी भारी पानी है। बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा है कि जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। लटिया नाले का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है, जिससे कई कॉलोनियां और मोहल्लों में स्थिति गंभीर हो गई है। अनगिनत मकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का सामान खराब हो गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिन लोगों के घर निचले इलाकों में हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। घरों में पानी घुसने से पीने खाने का सामान और घरेलू सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वहीं राजस्थान के हिंडोली में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसी ही बरसाती नाला पार कर रही एक जेसीबी नाले में बह गई, जिसमें सवार 2 लोगों ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक शख्स नाले में बह गया। जयपुर के चोमू कस्बे में मुहैया तेज बारिश ने अब नगर प्रशासन की पोल खोल दी है। चौपड़ बाजार और आसपास की गलियों में बारिश का पानी इस कदर भर गया है कि सड़कें नदियों जैसी नजर आने लगी है। दुकानों में पानी घुस गया। बाइक स्कूटर सड़कों पर तैरते दिखाई दे रही हैं। तेज बारिश के बाद चोमू का चौपड़ बाजार जलमग्न हो गया है। हालात ये थे कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। वहीं शाहाबाद में 40 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और गांव टापू जैसे नजर आने लगे हैं। बारिश की मार से कई जगहों पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे मार्गों पर आवागमन पूरी तरह ठप हो चुका है। वहीं स्टेट हाईवे गुना श्योपुर मार्ग पर राजस्थान मध्य प्रदेश का आवागमन रुका हुआ है। अनिल भार्गव, शाहाबाद, राजस्थान से रिपोर्ट। और उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इस वक्त मौजूद हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में एनडीआरएफ की टीम के साथ एक हादसा भी हुआ। एनडीआरएफ के जवानों से भरी ट्रॉली पलट गई। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जाते वक्त हादसा हुआ। ट्रैक्टर में रखी बोट के नीचे ही एक जवान दब गया, लेकिन बिना देरी किए इन जवानों ने अपने साथी को समय पर बचा लिया। तो ये बाढ़ में ये स्थितियां और ये हालात हैं जिसका शिकार वो लोग भी हो रहे हैं जो सबको बचाने के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ट्रॉली में रखी बोट के नीचे एक जवान दब गया और उसको समय रहते बाकी जवानों ने बिना समय गंवाए निकाल लिया। बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें, तबाही कैसे होती है। अचानक पानी में ट्रॉली पलट गई। सोचिए कि अगर यहाँ पर ट्रेंड जवानों की जगह आम आदमी लोग होते तो वो अपने को इसमें किस तरीके से बचाते, क्योंकि ये सभी ट्रेंड जवान हैं। इन्होंने न केवल खुद को यहाँ पर संभाला, अपने साथी को भी बचा लिया।
और बढ़ रहे हैं आगे और बात उत्तराखंड की, जहां पर बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को आधी रात को चमोली जिले के थराली गांव में बादल फटने से काफी तबाही हुई। थराली में भारी बारिश के दौरान ये बादल फट पड़ा, जिससे पानी का तेज बहाव आया, जो अपने साथ खूब सारा मलबा लेकर भी आया। इससे इलाके में तबाही का मंजर है। थराली गांव में आधी रात को अचानक बादल फटने के बाद डर के मारे लोग नींद से जागे। जब तक समझते तब तक दरवाजे पर तबाही आ चुकी थी। आनन फानन में लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे और इस वजह से कई घरों में मलबा घुस गया, या यूं कहिए कि कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। अभी तक 2 लोगों के लापता होने की खबर है। फिलहाल एसडीआरएफ के साथ कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। देश भर में बारिश का जोर थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड, हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने भीषण तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में मानसून बारिश का कहर जारी है। अभी उत्तरकाशी के धराली और सायाना चट्टी में भारी बारिश से हालात एकदम बेकार हो चुके हैं। हालात यहां सुधरे भी नहीं थे कि चमोली जिले के थराली के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश से तूफानी नुकसान हो गया। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अगस्त महीने में यह दूसरी बार है जब उत्तराखंड में आसमानी आफत आई है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में ही ऐसी घटना हुई थी। थराली में बादल फटने के बाद मलबे का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गई। वहीं कई लोग लापता हो गए। हालात ऐसे हैं कि भारी बारिश से बाजार क्षेत्र में दुकानों में मलबा घुस गया है और कई मकानों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है। कई लोग भी मलबे में दब गए। इसके बाद एहतियातन प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा जगहों पर शिफ्ट किया है। थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो गाँव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। कई वाहन मलबे में दब गए, जबकि कई मकानों में घुसे मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। थराली के कोट रीप में दुकानों और मकानों को नुकसान होने के साथ ही गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। इसी बीच सगवाड़ा गांव में मलबे में से एक युवक का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला प्रशासन लोगों की राहत पहुंचाने के लिए तेजी से राहत बचाव कार्य कर रही है। वहीं प्रभावितों के लिए 2 रिलीफ सेंटर खोले गए हैं। बादल फटने के बाद पिंडर और प्राणती नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तहसील थराली परिसर में भी भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है और कुछ वाहन भी दब गए हैं। वाले इलाकों में तेज बारिश और बादल फटने से देहरादून में भी रिस्पना नदी का लगातार बारिश के चलते जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास रह रहे लोगों के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी और कठुआ जिलों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तेज बारिश से अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं जम्मू के बाहरी इलाकों में बारिश के बाद हुए एक बस हादसे में 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। कठुआ जिले में ड्रीमलैंड पार्क के पास उफान पर आई नदी को पार करते समय आई अचानक बाढ़ में एक कार बह गई, जिसमें कार सवार की मौत हो गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। देश भर में लगातार हो रही बारिश के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी भी लोगों को मूसलाधार बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कई राज्यों में भीषण बारिश देखने को मिलेगी, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने, बरसाती नदी नाले पार नहीं करने की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक कर रहे इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जो कि गुजरात से आ रही है। अहमदाबाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद युवक की बेरहमी से हत्या की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।